अल्फ्रेड एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा। एडलर एक ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिस्ट थे और जिगमंड फ्रॉयड के कंटेम्प्रेरी यानी कि सेम टाइम के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी नाम की थ्योरी प्रपोज की है, जो पर्सनालिटी को होलिस्टिक यानी पूरा एक यूनिट के रूप में देखती है। एडलर ने सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप, कॉन्शियस गोल पर ज्यादा एम्फेसाइज किया है। एडलर का व्यू ऑप्टिमिस्टिक था और सोशली ओरिएंटेड था, मतलब इंसान सिर्फ है ना इंस्टिंक्ट से नहीं बल्कि सोसाइटी और गोल से मोटिवेट होता है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी एक पर्सनालिटी थियरी है जो अल्फ्रेड एडलर ने दी है। यह थियरी बताती है कि पर्सनालिटी यूनिफाइड यानी एक पूरा यूनिट होता है, गोल डायरेक्टेड होती है, इन्फीरियरिटी फीलिंग से मोटिवेट होती है, सुपीरियरिटी और सेल्फ परफेक्शन की तरफ स्ट्राइव करती है। ये सब सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, मतलब इंसान अपनी कमजोरी महसूस करता है, फिर बेटर बनने की कोशिश करता है सोसाइटी के अंदर ताकि वो जीत जाए। इसके कुछ बेसिक अजम्पशंस या नेचर है। पहला, पर्सनालिटी को पार्ट्स में तोड़कर नहीं समझना चाहिए, इंसान एक कंप्लीट यूनिट है। दूसरा, हर बिहेवियर के पीछे ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई गोल होता है, इंसान का बिहेवियर रैंडम नहीं होता है। तीसरा, हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को कमजोर महसूस करता है, ये इनफीरियरिटी ही मोटिवेशन का सोर्स बनती है। चौथा, इंसान अकेला नहीं जीता, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी पर्सनालिटी को शेप करती है। पांचवा, इंसान अपने एक्शंस को कॉन्शियसली प्लान करता है, अनकॉन्शियस प्लान पर वो ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता है। इसके कुछ मैकेनिज्म्स है। पहला है कि बचपन में ना इन्फीरियरिटी फील होती है, इंसान पर्सनल गोल बनाता है, स्टाइल ऑफ लाइफ डेवलप होता है, सोशल इंटरेस्ट एक्सप्रेस होता है, क्रिएटिव सेल्फ बिहेवियर को गाइड करता है, सुपीरियरिटी सेल्फ परफेक्शन की तरफ बढ़ता है। इस थियोरी के कुछ कॉन्सेप्ट्स है। पहला है इन्फीरियरिटी फीलिंग, बचपन के एक्सपीरियंस से आने वाली कमज़ोर फीलिंग, जैसे हमें छोटा दिखाया जाता है, हमें डिपेंडेंट होना दिखाया जाता है, हमें कंपैरिजन सिखाया जाता है। तो ये फीलिंग्स नेगेटिव नहीं है, बल्कि इस थियोरी के अकॉर्डिंग ये फीलिंग्स हमें हेल्प करती है हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने में, यानी कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इंजन होती है। सेकेंड है हमारा स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। इन्फीरियरिटी को ओवरकम करने की ना नेचुरल ड्राइव, मतलब बेटर बनना है, कैपेबल बनना है। इसका मतलब दूसरों के ऊपर हमें रोब नहीं जमाना है, बल्कि खुद को इम्प्रूव करना है और खुद के लिए कॉम्पिटेंस बनना है। तीसरा है स्टाइल ऑफ लाइफ। हर इंसान का यूनिक लाइफ पैटर्न होता है, सोचने का, फील करने का और बिहेव करने का। ये ना चाइल्डहुड से बन जाता है और फ्यूचर बिहेवियर को गाइड करता है। सोशल इंटरेस्ट, दूसरों के लिए कंसर्न, कोऑपरेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडलर के अकॉर्डिंग एक बेस्ट है पर्सनालिटी, मतलब सोशल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू मेंटल हेल्थ क्राइटेरिया। फिफ्थ है क्रिएटिव सेल्फ। पर्सनालिटी का एक्टिव और क्रिएटिव पार्ट इंसान अपनी लाइफ को खुद शेप करता है। इंसान सिर्फ सर्कमस्टांसेस का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि खुद अपनी डेस्टिनी बनाता है। वाओ, हो गए ना मोटिवेट? तो थियोरी से सीखो और तुम भी अपनी डेस्टिनी खुद बनो, क्योंकि मैं भी मोटिवेट हुई इस थियोरी से। Nice. इसका इस्तेमाल साइकोथेरेपी और काउंसलिंग में होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझने में होता है, एजुकेशन और चाइल्ड गाइडेंस में होता है, सोशल बिहेवियर एनालाइज में होता है, मेंटल हेल्थ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे एम्फेसाइज करता है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एजुकेशन और चाइल्ड गाइडेंस में कैसे यूज होता है। लाइक चिल्ड्रन को इन्फीरियरिटी फीलिंग समझा जाता है, कंपैरिजन और पनिशमेंट से बचाया जाता है, इंकरेजमेंट यूज किया जाता है। अब कोई काउंसलर क्या करता है, देखो, कोऑपरेशन और टीम वर्क प्रमोट करता है, चाइल्ड को पर्पसफुल बिहेवियर की तरफ गाइड करता है। इसका रिजल्ट ये आता है कि ये एक हेल्दी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ता है। मेंटल हेल्थ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एम्फेसाइज होता है? एडलर के अकॉर्डिंग ना जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना, वो मेंटली अनहेल्दी है। जो इंसान दूसरों के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है मेंटली, वो हेल्दी है। थेरेपी का एम होता है कि ना सेल्फ सेंटर्स कम करना, यानी कि खुद पे ही ज़्यादा तवज्जो कम करना, सोशल इंटरेस्ट बढ़ाना, कम्युनिटी फीलिंग डेवलप करना।
इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस है एल्डर की थ्योरी के। कॉन्सेप्ट्स लाइक एम्फेरिकल वैलिडेशन, थ्योरी ना साइंटिफिकली ज्यादा प्रूफ नहीं है। ओवर एम्फेसाइज ऑन सोशल फैक्टर्स, ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को तो वो इंपॉर्टेंस देते ही नहीं, कंसिडर नहीं करते हैं। थर्ड है क्रिएटिव सेल्फ को मेजर करना मुश्किल है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। थ्योरी सब्जेक्टेड है क्योंकि हर इंसान का ना इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है। लिमिटेड एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है क्योंकि ये ना कंट्रोल एक्सपेरिमेंट कम है। ओके, अल्फ्रेड एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी एक होलिस्टिक और गोल ओरिएंटेड यूनिट है। इंसान का बिहेवियर इंफीरियरिटी फीलिंग से मोटिवेट होता है और वो उन्हें ओवरकम करने के लिए सुपीरियरिटी और सेल्फ परफेक्शन की तरफ स्ट्राइव करता है। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है और सोशल इंटरेस्ट को ना मेंटल हेल्थ के मेन क्राइटेरिया माना जाता है। इस थियरी में कॉन्शियस गोल और क्रिएटिव सेल्फ बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये था ओवरव्यू ऑफ द पर्सनालिटी थियरी। ओके।